ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 75वीं 75वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। 74 कक्षाएं आपको हमने पढ़ा दी हैं और 75वीं कक्षा आज पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम का। ठीक है, न्यू कोर्स जरूर उसमें होगा। उसमें ये सभी कक्षाएं आरंभ से आप अपने समय की अनुकूलता से कभी भी देख सकते हैं, कहीं पर भी देख सकते हैं। और इस कोर्स को आप भारत और भारत से बाहर कहीं पर भी निःशुल्क पढ़ सकते हैं। यदि आप संस्कृत प्रेमी हैं और संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं आप, तो आपसे निवेदन है कि इस कोर्स को आप अपने परिजनों के पास में भी शेयर करें। यदि आपके मित्रगण भारत से बाहर रहते हैं उनको भी शेयर करें, इससे वो भी थोड़ी थोड़ी संस्कृत भाषा से जुड़े। चलिएगा मित्रों, तो गत कक्षा में मैंने आपको 14वें अभ्यास का गृह कार्य दिया था। ठीक है, हमने 14 अभ्यास कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, तो उसमें हमने आपको 14वां अभ्यास का जो गृह कार्य था वो मैंने आपको दिया था। आइएगा उसका मिलान करते हैं। ठीक है, तो ये 14वां अभ्यास था मित्रों। इसमें मैंने आपको गत कक्षा में ये गृह कार्य दिया था और आपने गृह कार्य को किया होगा। तो आज मिलान करना है, तो आपने जो भी लिखा है कॉपी को खोल लीजिएगा। ठीक है, और मिलान करते जाइएगा। ये 21 वाक्य आपको बनाने के लिए दिए थे और इसमें जो ख विभाग था उसको द्विवचन और बहुवचन में भी बदलने के लिए दिए थे। चलिएगा, जहां जहां आपको त्रुटि लगे वहां पर करेक्शन करते जाइएगा, सुधार करते जाइएगा। अभ्यासः चतुर्थशः। चलिए मिलान कीजिएगा। वाक्य भी मैं आपको बोलता जाऊंगा और यहां पर भी बताता जाऊंगा। प्रथमम, यह राम की पुस्तक है। एतत् रामस्य पुस्तकम अस्ति। द्वितीयम, यह सुशीला का घर है। एतत् सुशीलायाः गृहम् अस्ति। तृतीयम, गंगा का जल मधुर है। गंगायाः जलम मधुरम अस्ति।
चतुर्थम, वृक्ष के पत्ते लाओ। तो वृक्षस्य पत्राणि आनाय। पंचमम, मैं यहां अध्ययन के हेतु रहता हूं। अहम अत्र अध्ययनस्य हेतोः वसामि। षष्ठम, धनस्य हेतोः विद्यां पठ। तो धन के हेतु विद्या पढ़ो। ठीक है, ये है। सप्तमम, तुम किस लिए विद्यालय जाते हो। त्वं कस्मै निमित्ताय विद्यालयं गच्छसि। या कस्मै निमित्ताय भी कर सकते हैं, कस्मात् कारणात् भी कर सकते हैं, केन निमित्तेन भी कर सकते हैं, केन कारणेन भी कर सकते हैं, कस्य हेतोः भी कर सकते हैं, कई कर सकते हैं। ठीक है, जो हमने पाठ में पढ़ाया था आपको। अष्टमम, किस कारण तुम पाठशाला नहीं आए। ठीक है, तो इसका है आपका कस्मात् कारणात् त्वं पाठशालां न आगच्छसि स्म। आए भूतकाल बन गया। भूतकाल के लिए हमने इस अभ्यास में नियम पढ़ा था कि लट लकार के पीछे इस्म लगाने से भी भूतकाल बन जाता है। तो आगच्छसि स्म, तुम्हारे नहीं आए। अथवा आप लंग लकार का प्रयोग कर सकते हैं, आगच्छः, किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का एक ही अर्थ है। ठीक है। नवमम, बालक माता को स्मरण करता है। बालकः मातुः स्मरति। दशमम, छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और सबसे चतुर है। छात्राणां छात्रेषु कृष्णः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति। तो जन्म से तुलना की जाती है, जिसमें से छांटा जाता है कोई, तो जिनमें से छांटा जाता है वह षष्ठी अथवा सप्तमी दोनों कर सकते हैं। तो अथवा छात्राणाम कर दीजिएगा अथवा छात्रेषु, कोई एक लिखना है आपको दोनों में से। ठीक है, दोनों होते हैं। तो छात्रों में कृष्ण श्रेष्ठ और चालाक है। एकादशम, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो कवीनाम कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। तो यहां पर भी विकल्प है, चाहे कवि नाम कर दीजिएगा चाहे कविषु कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपको दोनों लिखना जरूरी नहीं है, आपने कोई एक लिखा है वो सही है। ठीक है, ये तो मैं अपनी तरफ से आपको बताया जा रहा है, क्योंकि ये मिलान करा रहा हूं इसलिए। द्वादशम, घर के ऊपर सामने और पीछे बालक हैं। गृहस्य उपरि पुरः पश्चात् च बालकाः सन्ति। त्रयोदशम, जितना चाहो उतना पढ़ो। यावत इच्छा तावत पठ। जितना चाहो, लोटा है, जितना चाहो उतना पढ़ो। यावत इच्छा, जितना चाहो उतना, तावत पठ। चतुर्दशम, जब तक गुरु नहीं कहते तब तक यहां से न जाओ। यावत गुरुः न कथयति तावत इतः न गच्छ। पंचदशम, तुम कितना धन चाहते हो। त्वं कियत् धनम इच्छसि। ठीक है। षोडशम, मैं इतना धन चाहता हूं। अहम
इयत् धनम इच्छामि। क विभाग हो गया। चलिएगा ख विभाग। हमें सप्तदशम मुझको देखो। ध्यान दीजिएगा यहां पर मैंने आपको अस्मत् के जो रूप याद कराए हैं उनमें से ये है माम मा पश्य। ये क्या है, चाहे इसका प्रयोग कीजिएगा चाहे इसका कीजिएगा, दो दो रूप बनते हैं उनमें द्वितीया में। तो मुझको देखो किसी एक का प्रयोग करना है, माम पश्य अथवा मां पश्य। ठीक है, इस मां का अर्थ है मुझको। अष्टादशम मेरे साथ रमा यहां आई। मया साकं रमा अत्र आगच्छति स्म अथवा आगच्छत। ठीक है। 19तमम मुझको फल अच्छे लगते हैं। मह्यम फलानि रोचन्ते अथवा मह्यम का दूसरा रूप क्या बनता है, मे। चतुर्थी में मैं बनता है एक वचन में। तो मे फलानि रोचन्ते, तो कुछ भी एक का प्रयोग कर लीजिएगा इनमें से। ठीक है। 20तमम मेरा घर यह है। मम गृहम इदम अस्ति अथवा मे गृहम इदम अस्ति। तो मम का दूसरा रूप क्या बनता है, मे। 21तमम मुझ में सत्य और विद्या है। मयि सत्यम विद्या च स्तः, मुझ में सत्य और विद्या है। ठीक है, ये आपके 21 वाक्यों का मिलान करा दिया। अब इसके आगे थे द्विवचन और बहुवचन। ख विभाग को द्विवचन और बहुवचन में बनाना था। चलिएगा इनका मिलान कीजिएगा। ख द्विवचने, दो द्विवचन में आवाम पश्यतम। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया है, हमने कर्म को भी द्विवचन कर दिया है और कर्ता की जो क्रिया है उसको भी कर दिया है। माना हम दोनों को देखो, यहां पर जैसी जैसी संगति लगेगी उसके अनुसार करेंगे। कर्ता में भी द्विवचन होगा और कर्म में करना है कर्म में भी, परंतु कर्म में आप एक वचन भी कर सकते हैं, एक वचन भी कर सकते हैं, गलत नहीं होगा। पर क्रिया या कर्ता में तो आपको द्विवचन रखना ही है। ठीक है, और कहीं पर कर्ता में द्विवचन पहले से ही है तो वहां पर द्विवचन ही रहने देंगे। ठीक है, तो आवाम पश्यतम हमको, हम दोनों को देख, तुम दोनों देखो। अथवा आवाम का दूसरा रूप क्या बनता है, नौ। तो नौ पश्यतम। और ये यहां पर मैं आपको निवेदन कर देता हूं कि यहां पर एक वचन द्विवचन में थोड़ा कुछ आगे पीछे भी आपका हो रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है। ये तो केवल अभ्यास के लिए कराया जा रहा है। इसके लिए अभ्यास के लिए, ये सिखाने के लिए कि संस्कृत की पुस्तकों में कहीं द्विवचन मिले तो आप पहचान लें। ठीक है, ये कोई नियम नहीं है ऐसा कि संस्कृत की पुस्तकों में ये नियम है ऐसा। ठीक है, ये तो केवल प्रैक्टिस के लिए कराया जा रहा है, इसलिए थोड़ा आपका आगे पीछे भी हो जाता है, मेरे से मिलान पूरा नहीं करता है। ठीक है, नियम तो घटने चाहिए, परंतु यदि मैंने यहां पर द्विवचन कर दिया, आपने कर दिया एक वचन, तो कोई गलत नहीं है, सही है। ठीक है, सही है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि अरे हमारा गलत हो गया। गलत नहीं हुआ, आपका भी सही है। ठीक है, चलिएगा अष्टादशम आवाभ्याम साकं रमे अत्र आगच्छतः स्म। तो यहाँ रमे का अर्थ है दो रमा, मैंने द्विवचन कर दिया, मैंने यहाँ पर भी द्विवचन कर दिया, यहाँ पर भी कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका एक वचन भी चल सकता था वैसे। ठीक है, क्योंकि वाक्य ऐसा है कि दो रमा उतना सटीक नहीं लगता है, पर दो रमा नाम की लड़कियां हो भी सकती हैं स्त्री। ठीक है,
तो हमारे साथ में 2 रमा नाम की लड़कियां यहां पर आई, ठीक है। तो आगच्छताम ये लंग लकार का हो गया और ये स्मक के साथ में हो गया, ठीक है। तो यहां पर आप एक वचन आपने किया है तो भी चलेगा फिर, ठीक है। फिर क्रिया बदलनी पड़ेगी आपको। यहां पर यदि एक वचन किया है रमा अत्र आगच्छति स्म आगच्छत, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। चलिएगा, 19तमम् आवाभ्याम फलानि रोचन्ते, ठीक है। ये तो पहले से ही बहुवचन था ठीक है। तो आवाभ्याम इसमें द्विवचन लगा दिया और इसका दूसरा रूप क्या बनता है, नव बनता है आवाभ्याम का, चतुर्थी द्विवचन में। 20तमम् आवयोः गृहे इमे स्तः, ये इदम शब्द का है। इदम का रूप मैंने याद करा दिया, इदम और एतत् दोनों एक ही अर्थ का है यहाँ। तो हम दोनों का ये घर है, दूसरा रूप इसका क्या बनता है, नौ। तो नौ गृहे इमे स्तः, हम दोनों के ये 2 घर हैं, ठीक है। 21तमम् आवयोः सत्यम विद्या च स्तः। अब यहां पर सत्यम विद्या, यहां पर द्विवचन का आपको प्रयोग नहीं करना है। ये सत्य वाक्य में ऐसा ही प्रयोग करते हैं कि भाई सत्य और विद्या, प्राय करके इनका प्रयोग एक वचन में ही दिखता है, बहुवचन में भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो यहां पर हमने यहां पर द्विवचन कर दिया, इसमें हम दोनों में सत्य और विद्या है। पहले एक वचन था तो द्विवचन हमने यहां कर दिया, ठीक है। तो आपने यदि यहां पर भी द्विवचन कर दिया है, यहां पर भी द्विवचन कर दिया है तो भी कोई परेशानी नहीं है। फिर आप यदि आप यहां पर द्विवचन किया, यहां पर किया, तो यहां पर फिर बहुवचन करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मैंने तो यहां पर एक वचन 2 है ये, और आप जब 2 2 4 कर देंगे तो फिर बहुवचन की क्रिया आएगी, तो उसको देख लेना है आपको, ठीक है। यदि आपने इसमें द्विवचन किया है तो फिर यहां पर क्रिया बहुवचन की आएगी, ठीक है। मैंने यहां पर किया आवयोः, ये क्या है, कर्ता नहीं है। बहुत सारे पाठक हमारे सोचते हैं ये कर्ता है, कर्ता नहीं है। आवयोः ये तो आधार है, हम दोनों में विद्या और सत्य है, ठीक है। एक कर्ता कौन है, ये कर्ता है इस वाक्य के। चलिएगा, ये हो गया आपका द्विवचन में। मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, आप स्वयं समझने की बुद्धि को उत्पन्न करें कि हमको क्या कैसे देखना चाहिए और कैसे समझना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमको आपको कोई रटन तोते तो नहीं बनाना है? ठीक है, कि जो रटा दिया वैसा का वैसा नहीं, आपको समझने की बुद्धि देनी है कि आप किस किस प्रकार से वाक्यों का निर्माण और अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा, बहुवचन है। सप्तदशम अस्मान पश्यता और नाह पश्यता, ये अस्मान का द्वितीय का बहुवचन का रूप होता है। पश्यता ये बहुवचन में है, लोट लकार का मध्यम पुरुष। अष्टादशम अस्माभिः साकं रमाः अत्र आगच्छन्ति स्म अथवा आगच्छन्, कोई भी एक कर दीजिए, ठीक है। या रमा में बहुवचन कर दिया, यहां पर भी बहुवचन कर दिया। 19तमम् अस्मभ्यं फलानि रोचन्ते, ये तो पहले से ही बहुवचन था, इसमें तो करना ही क्या, तो बहुवचन इसी में करना होगा। तो अस्मभ्यम अथवा नह, नह भी कर सकते हैं बहुवचन में, नह फलानि रोचन्ते। 20तमम् अस्माकं गृहाणि इमानि सन्ति, ठीक है, अथवा नाह गृहाणि इमानि सन्ति, हमारे ये घर हैं। 21तमम् अस्मासु सत्यम विद्या च स्तः, यहां पर मैंने इसमें द्विवचन नहीं किया, बहुवचन नहीं किया, मैंने यहां पर बहुवचन किया है क्योंकि वाक्य ऐसा ही ठीक हमको बोलने में लगता है कि हम में सत्य और विद्या है, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर अस्मासु यहां पर बहुवचन कर दिया, ठीक है। चलिए, अब
पाठ का मिलान करा दिया मैंने आपको। अब मैं आपसे निवेदन ये करता हूं कि यदि आपकी गलती हो रही है तो चिंता की कोई बात नहीं है, ध्यान देंगे। जब ऑफलाइन में भी हम पढ़ते हैं, हमको कोई कार्य दिया जाता है करने के लिए, फिर उसको चेक करते हैं तो गलतियां तो होती हैं, गलतियां होती हैं, तो उसकी चिंता की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। आगे आगे बढ़ते जाना है आपको, ठीक है, बढ़ते जाना है, चिंता नहीं करनी, ठीक है। अपने आप सही, सब सही होते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, तो ये तो मित्रों गृह कार्य का मिलान करा दिया मैंने आपका, जो 14वां अभ्यास था, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। पर हमें प्रैक्टिस पर बहुत जोर देना पड़ेगा, क्योंकि इस बात को हम जानते हैं, हमने शुरू से संस्कृत सीखी है। तो क्या है, हम नियम पढ़ते रहते हैं, फिर हमें कोई वाक्य ऐसा लगता है हमसे वाक्य बनाना नहीं आ रहा है, ऐसा अनुभव होता है। परंतु क्या है, वो जो ये वाला जो विचार है वो कब समाप्त होगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, अधिक प्रैक्टिस करेंगे, अधिक अभ्यास करेंगे, तो फिर आसानी से वाक्य बनने लग जाएंगे, ठीक है। जितना मैंने आपको आज तक पढ़ाया है उनसे आप काफी संस्कृत बोल सकते हैं, अनुवाद बना सकते हैं, ठीक है। बस बनाने की कला सीखनी है आपको, वो कला आती है अभ्यास से। कला ऐसे भी नहीं आती कि कोई उसका जादू हो, ऐसा नहीं है, वो आती है अभ्यास से, ठीक है। तो आज की कक्षा में अब हम कुछ समय तक अभ्यास करेंगे, ठीक है, अभ्यास करेंगे। हमने सर्वनाम शब्दों का अभ्यास कर रहे थे, अस्मद और इस्मद शब्द दोनों का अभ्यास करा दिया है। आगे जो भी सर्वनाम है उनका भी अभ्यास करेंगे। आज की कक्षा में थोड़ा सा हम अलग तरीके से थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। सबसे पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप अपनी कॉपी को और पेन को तैयार रखें, आपसे मुझे लिखाने हैं, ठीक है। मैं आपको वाक्य बताऊंगा का इसकी संस्कृत बनाइए, इसकी संस्कृत बनाइए, आपको लिखनी है, ठीक है, लिखनी है। फिर मैं आपको बताऊंगा भी, ठीक है। चाहे हम वाक्य बनाएं 10, पर बनाना अच्छी तरह से सीखना है, ठीक है। चलिएगा, कॉपी तैयार कीजिएगा, पहले पेन भी तैयार कर लीजिएगा। अब देखिएगा, ये टेबल को मैंने आपको बीच में पहले भी बताया था कि इस टेबल को बार बार आप देखते रहें, ठीक है। इस टेबल को, ये जो तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय में एक टेबल दिया था विभक्तियों का, ये बताया था मैंने आपको, फिर मैं दोहरा देता हूं, बार बार फिर दोहराता रहूंगा, ठीक है। प्रथमा विभक्ति होती है, उसका वो जो कर्ता होता है उसमें हिंदी में क्या अर्थ निकल के आता है, ठीक है। जे हिंदी में अर्थ है जिसके पीछे कुछ भी ना लगा हो अथवा ने लगा हो, तो उसमें हम प्रथमा विभक्ति करते हैं, ठीक है। ऐसे ही द्वितीय विभक्ति कहाँ होती है, कर्म में होती है, उसका अर्थ निकल के आता है को। तृतीय विभक्ति कहाँ होती है, कर्ण में होती है, उसका अर्थ निकल के आता है ने से द्वारा, ठीक है, मोटा नियम है। चतुर्थी विभक्ति होती है संप्रदान कारक में, उसका मोटा सा अर्थ होता है के लिए, ठीक है। पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं अपादान में, क्या अर्थ निकल के आता है, मोटा सा मतलब सामान्य से अर्थ निकल के आता है। षष्ठी विभक्ति हम पढ़ रहे हैं, संबंध हमने पढ़ लिया है, क्या अर्थ निकल के आता है, का के की। और भी अर्थ आते हैं, हेतु से, प्रयोजन आदि, निमित्त आदि से भी आते हैं, परंतु सामान्य अर्थ मोटे से का के की आ जाता है। सप्तमी पढ़ेंगे आगे, अधिकरण कारक में होती है सप्तमी। अधिकरण का अर्थ क्या होता है, मैं अथवा पर, ठीक है। और संबोधन में संबोधन होता है, संबोधन व्यक्ति जिसके आगे हम क्या लगाते हैं, हे, आए अथवा भू। संबोधन को अभी रहने देंगे, ठीक है। इनका प्रैक्टिस करेंगे आज, वाक्य बनवाने हैं आपको, आप तैयार कर लीजिएगा कॉपी। मैं आपको वाक्य बोलूंगा, ठीक है, आपको वाक्य बोलूंगा, आपको वो वाक्य नहीं लिखना, आपको संस्कृत लिखनी है, उसकी संस्कृत लिखनी है, ठीक है। चलिएगा, तैयार हो जाइएगा।
चलिएगा, तैयार कर ली कॉपी? चलिएगा, तैयार रखिएगा कॉपी। अनुवाद बनाइएगा। मेरा और आपका विद्यालय कहाँ है? बनाइएगा। मेरा और आपका विद्यालय कहाँ है? लिखिएगा जल्दी से। मेरा और आपका विद्यालय कहाँ है? क्या बनेगी संस्कृत इसकी? आपने क्या लिखा है देखिएगा। मेरा माने मामा और आपका, आपका, आप स्त्री हैं तो स्त्री वाला शब्द प्रयोग कीजिएगा आपके लिए। पुमा पुरुष हैं तो पुरुष का, दोनों का प्रयोग कर सकते हैं आप। मैं यहां पुरुष का करता हूं अभी, ठीक है। मेरा, मेरा और आपका, और के लिए च लगता है। च कहां लगता है? एक शब्द के बाद। तो क्या करेंगे? मामा भावतः च विद्यालय कहाँ है? विद्यालयः कहाँ, कहाँ के लिए क्या शब्द है बोलिएगा? पुत्र है, अस्ति। क्वेश्चन है तो इसलिए प्रश्न मार्क लग जाएगा। यही लिखा है आपने। मेरा और आपका विद्यालय कहाँ है? यदि कोई स्त्री है, आपका माने कोई स्त्री को पूछा जा रहा है, तो इसके स्थान में आप क्या लगा देंगे? भावत्याः। ठीक है, ये लगा देंगे भावत्याः। चलिएगा, ये पहला वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य लिखिएगा जल्दी से। मेरा नाम, अपना नाम लिखना है आपको। जैसे मेरा नाम श्रवण कुमार है, मेरा नाम श्रवण कुमार है और आपका नाम क्या है? बनाइए। मेरा नाम श्रवण कुमार है, श्रवण कुमार की जगह अब आप अपना नाम करेंगे। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रवण कुमार है और आपका नाम क्या है? लिखिएगा, धैर्यपूर्वक लिखिएगा, आराम से। हम बनाएंगे थोड़े से वाक्य, परंतु सही बनाना सीखेंगे, ठीक है। चलिएगा, इसका अब क्या होगा? दूसरा वाक्य जो मैंने बोला है, मेरा नाम क्या होगा? मामा नामा, मैंने अपना नाम लिखा हुआ है श्रवण कुमार। अस्ति, और यहां पर कामा लगाएंगे, कामा लगाना भी सीखेंगे।
मेरा नाम श्रवण कुमार है और आपका नाम क्या है? तो भावतः, ये पुरुष को पूछा जा रहा है इसलिए, अथवा कोई स्त्री होगी तो भवत्याः, आप अपने आप जोड़ लीजिएगा अपने हिसाब से। च नाम किम, मेरा नाम श्रवण कुमार है। आप और यहां आ जाएगा अर्थ हिंदी में, और आपका नाम क्या है कि संस्कृत नहीं लिखनी, बस किम, इससे अपने आप जात हो जाएगा, है अर्थ आ जाएगा। आप यहां पर भी अस्ति लगाते हैं तो भी कोई परेशानी नहीं, ठीक है। भवतः नाम किम अस्ति, अस्ति जोड़ भी सकते हैं, नहीं जोड़ सकते हैं, दोनों अवस्थाओं में समान अर्थ है, ठीक है। चलिएगा, मैं अभी बोर्ड पर आऊंगा, बोर्ड पर और अच्छा लिखा जाएगा। तो ये हो गया। अब आपको परखना है कितना आपने सही किया है, ठीक है। सही है। मामा नाम श्रवण कुमार, यहां आपने अपना नाम लिखा होगा। अस्ति भवतः, भवता अथवा भवत्या च नाम किम अस्ति, ठीक है। ध्यान देंगे, यहां पर आपको बहुत सारे लोग क्या होते हैं, यहां विसर्ग लगा देते हैं, नाम शब्द विसर्ग नहीं लगता है, जैसा ही रहता है, ठीक है। चलिएगा, ये हो गया। अब चलिएगा बोर्ड पर चलते हैं, बोर्ड पर अच्छा दिखेगा थोड़ा सा। चलिएगा, आप कहां पर रहती हैं? जल्दी बनाइएगा। आप कहां पर रहती हैं? क्या बनेगा? भावती पुत्र वसती, ठीक है। क्या हो जाएगा? अब अच्छा दिखा होगा आपको। भावती कुत्र वसती, वसती, और इसके स्थान में ऐसा भी नी लगा करके भी कर सकते हैं, निवासती, दोनों का एक ही अर्थ है, ठीक है। भावती कुत्र निवासती, आप कहां पर रहते हैं? लिखिएगा, आप कहां पर रहते हैं? इसका क्या बनेगा? भवान पुत्र वसती, मैं हरिद्वार में रहता हूं। बनाइएगा, मैं हरिद्वार में रहता हूं। संस्कृत बनाइए। क्या बनेगी संस्कृत इसकी? मैं हरिद्वार में आ रहा, कौन सी विभक्ति आएगी? मैं में कौन सी विभक्ति होती है जिसके पीछे में आता है? सप्तमी, यही चार्ट में बताया था अभी।
हरिद्वार नगरे वसामि। ठीक है। हरिद्वार कौन से राज्य में है? बनाइएगा जल्दी से अनुवाद। हरिद्वार कौन से राज्य में है? लिखिए जल्दी से। हरिद्वार नगरम किस राज्य में है? तो क्या है? कस्मिन कस्मिन राज्ये अस्ति। यही बनाया आपने, क्या आगे पीछे हुआ? हरिद्वार नगरम कस्मिन राज्ये अस्ति। हरिद्वार नगर उत्तराखंड राज्य में है। बनाइएगा। हरिद्वार नगर उत्तराखंड राज्य में है। देखिएगा, मिलान कीजिएगा। हरिद्वार नगरम उत्तराखंड राज्ये अस्ति। हरिद्वार नगरम उत्तराखंड राज्ये अस्ति। अस्ति, हाँ, ये तो हट जाएगा, यहां प्रश्नवाचक नहीं लगेगा। ठीक है। चलिएगा, अब आपको एक ऐसा वाक्य दे रहा हूं। मैं और तुम विद्यालय कब जाते हैं? ध्यान रखिएगा यहां पर। मैं और तुम विद्यालय कब जाते हैं? बनाइएगा आप। मैंने नियम पढ़ाया है आपको पीछे। मैं और तुम विद्यालय कब जाते हैं? चलिएगा, अब आपने बनाया, मिलान कीजिएगा। देखते हैं आपको नियम कितना याद रहा। इसके अंदर दो प्रकार के कर्ताएं हैं। दो प्रकार के कर्ताएं, मैं और तुम। मैं कैसा है? फर्स्ट पर्सन, उत्तम पुरुष। तुम कैसा है? मध्यम पुरुष। क्रिया कैसी आएगी? कौन सी क्रिया लिखी है आपने? कमेंट कीजिएगा जल्दी। अहम, त्वम, च,
विद्यालयं कदा गच्छावः। क्या आई क्रिया? क्रिया किसकी आ गई? उत्तम पुरुष की। अहम त्वं च विद्यालयं कदा गच्छावः। ठीक है, और लिखिएगा जल्दी से। ये नियम आपको पढ़ाया था कि जब कर्ता उत्तम पुरुष का हो और मध्यम पुरुष का हो तो क्रिया किसकी होगी? उत्तम पुरुष की। ठीक है, चलिएगा और लिखिएगा। राम और मैं साथ साथ पढ़ते हैं। लिखिएगा, राम और मैं साथ साथ पढ़ते हैं। साथ साथ के लिए आपको क्या लिखना है? साथ साथ के लिए आपको इसका प्रयोग करना है, सह एव। सह एव का अर्थ होगा साथ साथ। ठीक है, चलिएगा करिएगा। राम और मैं साथ साथ पढ़ते हैं। क्या लिखा बताइएगा? रामः अहम च सह एव क्या आएगा? पठावः। ठीक है, नियम याद है आपको? होना चाहिए याद नियम। यदि कर्ता प्रथम पुरुष का है और उत्तम पुरुष का है तो क्रिया कैसी होगी? बोलो, उत्तम पुरुष की। चलिएगा, तुम और लता प्रतिदिन खेलते हो। तुम और लता प्रतिदिन खेलते हो। बना लिया? जल्दी से बनाइएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाइएगा। इसी प्रकार से प्रैक्टिस कराऊंगा आगे आपको। त्वम लता, लता नाम की कोई है लड़की या स्त्री है। लता च प्रतिदिनम, माने प्रतिदिनम होता है प्रतिदिनम खेलते हो। क्रीडा ये होगा, क्योंकि जब क्या वाक्य के अंदर कर्ता उत्तम मध्यम पुरुष या प्रथम पुरुष का होगा तो क्रिया कैसी होगी? मध्यम पुरुष की। ठीक है, चलिएगा। तो आज की कक्षा में इतने अनुवाद करते हैं और आगे की कक्षा में पढ़ते रहेंगे, अभ्यास करेंगे। 15वां अभ्यास आगे की कक्षा में पढ़ेंगे और अभ्यास भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि हर कक्षा में थोड़ा थोड़ा अभ्यास कराएं आपको। ठीक है, पीछे की चीजें जो आप भूल रहे हैं, अभी सारी विभक्तियों का जो पढ़ाई है उनका सबकी प्रैक्टिस करानी है, सबकी प्रैक्टिस करानी है। ठीक है, चलिएगा। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं और
कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी कक्षा आपको, क्या आपको ये अनुवाद इस प्रकार से आपकी हेल्प करते हैं। हेल्प करेंगे, अवश्य हेल्प करेंगे। सर्वेभ्यो नमः।